तो आज पढ़ेंगे अपन कुछ कॉमन बग्स। तो ये इजी फाइंड आउट करने में इजी होते हैं। तो हमेशा इनमें बाउंटी नहीं लगती है। कभी कभार जैसे बाउंटी लग भी जाती है तो ये लक पे डिपेंड करता है। फिर भी हाँ, जैसे कोई बिगिनर है उनके लिए ढूंढना थोड़ा इजी होता है। तो आप जैसे स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो ये बग्स वगैरह आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो आपका अपना एजेंडा है। ओपन रिडायरेक्ट बग अपन पढ़ेंगे, ओपन रिडायरेक्शन, यूजर नेम एनुमरेशन, नॉन ब्रूट फोर्स, and exit geolocation data not stripped from uploaded image, weak registration and login implementation, okay, failure to invalidate session on password reset, web application firewall bypass, lack of password confirmation on delete account, misconfigured DNS zone transfer vulnerability, using default credentials, sensitive data exposure and no rate limiting। ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे ओपन रिडायरेक्ट। तो ओपन रिडायरेक्ट में क्या होता है कि वेबसाइट पे कुछ फ्लो होता है, उसकी वजह से वो रिडायरेक्ट हो जाती है दूसरी साइट पे। तो उससे क्या होता है कि जैसे मैं कोई वेबसाइट है, कोई भी साइट है और उसको मेरी साइट पे रिडायरेक्ट कर पाता हूँ उसके कोई यूआरएल डाल के, तो क्या होगा कि मैं विक्टिम को अकाउंट वो यूआरएल भेजूंगा, विक्टिम सोचेगा कि हाँ वो मेन वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे साइट पे। उसकी वजह से अपन फिशिंग वगैरह अटैक कर सकते हैं। जैसे दिस vulnerability confuse the visitors which website they are visiting. This behavior can be leveraged to facilitate phishing attack against the user। तो ये कैसे होगा कि देखो, ये एक मीडियम साइट है, उस पे यूआरएल रिडायरेक्शन है, ओपन रिडायरेक्शन है। तो जैसे ये शो हो रहा है सभी को कि देखो यूजर को अपन ने ये लिंक भेजा, ठीक है, और मेरी वेबसाइट मान लो tcrsecurity.com है। तो चलो ठीक है, example.com मेरी वेबसाइट है, ऐसे मान लो मैंने example.com करके कोई भी वेबसाइट बनाई हुई है। तो यूज़र को क्या लगेगा कि वो medium.com पे विजिट कर रहा है। देखो उसको तो भाई ज़्यादातर लोग यही देखते हैं, देखो medium.com नॉर्मल यूज़र होता है, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि सिक्योरिटी में भाई कैसे क्या होता है। उनको लगता है कि हाँ भाई medium.com पे अपन देख रहे हैं डेटा कुछ भी, और ये अपन उसको भेजेंगे ठीक है भाई मीडियम पे ये चीज़ देख ले तू, ठीक है, और वहां से डाउनलोड कर लिए डेटा। और वो रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, अपनी वेबसाइट पर। अपनी वेबसाइट पे मान लो अपन मालवेयर या फिर वायरस कुछ भी अपलोड कर दे और उसको डाउनलोड करने के लिए बोल दे, तो वो विश्वास करेगा कि भाई मीडियम वेबसाइट तो सिक्योर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो एक्चुअली डाउनलोड अपने से करेगा। कैसे करेगा, देखो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो रिडायरेक्ट हो गया है कहाँ पे, एग्जाम्पल.com पे। तो एग्जाम्पल.com पे अपन अपनी वेबसाइट सेट कर सकते थे कि जैसे अपने कोई वेबसाइट सेट करी और वहाँ पे मालवेयर वगैरह डाला और यूजर को बोला ठीक है आप वहाँ से कर लो। तो ऐसे क्या करेंगे कि एग्जैक्ट होता क्या है इसमें कि मैं जो ये मेरी वेबसाइट बनाऊंगा ये मैं इसको क्लोन करके बनाऊंगा medium.com को। तो ये क्या करेगी, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगी, पर 90% जैसे मीडियम की तरह ही दिखेगी। और ज़्यादातर यूजर्स क्या है कि क्लिक करने के बाद जैसे ये भी क्या होगा, ये जो वेबसाइट है ना ये medium.com की तरह ही ओपन होगी। भैया यूआरएल चेंज हो जाएगा, पर पूरा उसको लगेगा कि हाँ भाई अपन मीडियम पे ही हैं, और वो वहाँ पे ब्लॉग वगैरह अपन कुछ लिख देंगे और कुछ डाउनलोड के लिए डाल देंगे, तो वो वहाँ पे डाउनलोड कर लेगा, तो उसके पीसी में या फिर जहाँ पे भी वो यूज़ कर रहा है वहाँ पे मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा। या फिर फिशिंग अटैक, और मान लो से यहाँ पे अपन लॉगिन लगा दें कि भाई आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड डालो, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड उसने डाला तो वो अपने डेटाबेस में आएगा, ना कि मीडियम के में, क्योंकि डेटाबेस जो इस वेबसाइट से कनेक्टेड है वो अपने से है। तो इस वजह से अपन इससे फिशिंग कर सकते हैं। तो ये है ओपन रिडायरेक्शन बग। तो आपको इसको ढूंढना कैसे है कि जैसे कोई भी साइट है, जैसे एग्जाम्पल.com है, इसको लेना है। जैसे एग्जाम्पल.com पे अपने को ओपन रिडायरेक्शन निकालना है, तो इसको कॉपी करना है। एक तो आप न्यूक्लिया चलाते हो तब भी ये मिलता है, कई बार आपको ओपन रिडायरेक्शन आपको मिलेगा बग, तो ये P4 में जाता है। तो ये वेबसाइट है। तो दूसरा तरीका क्या है इसको ढूंढने का, तो इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन है। रिक्वेस्ट मैंने सेंड करी, इसको एक बार रिपीटर में सेंड कर देते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो आप एक वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो, ये ओपन रिडायरेक्ट वाली, ठीक है। तो इस वर्ड लिस्ट से में कुछ पेलोड्स हैं ओपन रिडायरेक्ट वाले। ये देखो ये पेलोड है। तो ये पेलोड आप कॉपी करके और ओपन रिडायरेक्शन निकालने की क्लिक कर सकते हो। देखो 5 तो पेलोड है, ज़्यादा नहीं है, 500-600 है। तो इनको कैसे सेट करना है, इसको आप एक डाउनलोड करके एक फाइल बना लोगे,
कोई भी फाइल बना लोगे, जैसे ओपन रिडायरेक्ट डॉट टी एक्स टी या फिर ओपन रिडायरेक्ट पे लोड डॉट टी एक्स, किसी भी नाम से आपने फाइल बना ली, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, मैं अब आपको ये सेंड कर देता हूँ, सेव कर लो इसको, कॉपी, तो इसको सेव कर लो इस लोकेशन पे, ठीक है। तो ये मान लो सेव कर लिया मैंने। तो उसके बाद क्या करना है कि जो रिपीटर पे जो रिक्वेस्ट आई है इसको सेंड कर देना है इंट्रूडर पे। इंट्रूडर पे अपन ने सेंड कर दिया, ये क्लियर कर देना है। और यहाँ पे जो ये पोजीशन है ना, ये वाली कि ओपन रिडायरेक्ट कहाँ होता है, यूआरएल पे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे 2 बार, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आएंगे पेलोड पे, और जो फाइल अपन ने ये बनाई थी ना इन पेलोड्स की, उसको लोड करना है। यहाँ पे लोड पे अपन क्लिक करेंगे और ओपन रिडायरेक्ट का यहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई अपना कौन सा वाला है। तो ये देखो मैंने करा है यूआरएल रिडायरेक्शन पेलोड नाम से, ठीक है। तो ये मैंने इस पर क्लिक करा और ये ओपन हो जाता है, ठीक है, ये ओपन होगी फाइल। अब इसको मैं स्टार्ट अटैक क्लिक करूँगा, तो इसमें आप देख सकते हो 302 या 301 वाला कौन सा है। तो ये सब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 302 या 301 आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये रिडायरेक्ट हो रहा है दूसरी साइट पे, तो हो जा रहा है। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको कॉपी करके चेक करना है कि भाई एग्जैक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो बग है। फिर उसको आपको रिपोर्ट करना है कि जैसे ये अपन ने देखा कि अपने को ये मिल गया कि भाई ये एक्चुअली रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपन फिर उसको वहाँ से इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस पे यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे हाँ भाई ये कि भाई ये मीडियम का है, एग्जाम्पल डॉट कॉम पे हो रहा है नहीं हो रहा। तो अपन ने पेस्ट किया तो ये एग्जाम्पल डॉट कॉम पे आ रहा है, तो ये रिडायरेक्शन हो रहा है। तो ये बग ऐसे होने के बाद आप इसका एक पीओसी लेना है और आपका ये यूआरएल है ये उनको सेंड कर देना है, ठीक है। म्यूट कर लो, ठीक है, डिस्कस करेंगे अपने क्लास के बाद, डिस्कशन भी करेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं तो उनको आप भेज दोगे कि ठीक है आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा, पीओसी भी आप भेज दोगे, सिंपल है। तो ये था ओपन रिडायरेक्शन। तो इसमें अभी नहीं मिला है, ये देखो ये वेबसाइट नहीं है, ये एग्जाम्पल डॉट कॉम ऐसे ही है, बट आप ऐसे चेक कर सकते हो तो ये मिल जाता है, ट्राई करोगे तो मिल जाता है। और ये बग काफ़ी अदर बग्स में आपको एस्केलेट करने में या इम्पैक्ट क्रिएट करने में काम आता है। तो ये मेथड आपको वैसे भी सीखना है, ठीक है। तो ये था ओपन रिडायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यूजर एनुमरेशन। तो कई बार क्या होता है कि अपन जैसे फजिंग कर रहे हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन है और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फफ वगैरह उस पर अपन ने चलाया, और फफ वगैरह चलाने के बाद कोई अपने को डायरेक्टरी वगैरह मिल गई, कि मान लो कोई ऐसे डायरेक्टरी मिल जाए अपने को कोई वेबसाइट में, मान लो ये एग्जाम्पल डॉट कॉम है, इसी पे सोचते हैं, वहाँ पे अपने को एक ऐसे यूजर्स करके कोई डायरेक्टरी मिल जाए और उस डायरेक्टरी में मान लो 2 4 5 ईमेल हो, कुछ यूजर नेम हो। तो आपने कुछ ब्रूट फोर्स नहीं करा, वो डायरेक्टली आप उनको कहेंगे कि आप इस डायरेक्टरी पे जाओ, आपको ये यूजर नेम वगैरह कुछ दिखेंगे, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। क्यों, आपने ब्रूट फोर्स करके नहीं निकाला है वो, आपने मान लो लॉगिन पे आप यूजर नेम ब्रूट फोर्स करो, पासवर्ड ब्रूट फोर्स को वो रिपोर्ट करो, तो वो उसको वो वैलिड नहीं मानेंगे बग बाउंटी में, ठीक है। पर आपने मान लो फजिंग वगैरह करी, आपने फफ चलाया, मान लो कोई भी वेबसाइट है करके, जैसे ये डेल डॉट कॉम है और इस पे अब मैंने फफ चला दिया, और डेल डॉट कॉम के एक पॉइंट पे मेरे को मान लो कुछ एंड पॉइंट मिला और वहाँ पे मान लो कुछ ईमेल्स वगैरह लीक हो रहे हैं, मान लो कुछ यूजर नेम्स वगैरह लीक हो रहे हैं, तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा कि यूजर नेम एन्यूमरेशन विदाउट ब्रूट फोर्स, मतलब उनको मैं करूंगा कि ठीक है आप डेल डॉट कॉम के इस लोकेशन पे जाइए, कि जैसे मान लो HTTPS डेल डॉट कॉम, और मेरे को मान लो कोई भी लोकेशन है, मान लो कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग में नहीं मिलता वैसे तो, ठीक है, फिर भी चल कॉन्फ़िग डॉट PHP कोई फाइल है, और और वहाँ पे आपको कुछ यूज़र नेम वगैरह दिख रहा है, और मान लो कुछ दिख रहा है, तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है कि यहाँ पे देखो मेरे को यूज़र नेम वगैरह दिख रहा है और मैंने कोई ब्रूट फोर्स नहीं किया। आप इसको ब्राउज करोगे तो उनको यूआरएल आप भेजोगे पीएसए में, इस यूआरएल पे आप विजिट करो, इस यूआरएल पे विजिट करेंगे तो उनको यूज़र नेम पासवर्ड दिखेंगे, तो उनको ये बोल सकते हो ठीक है देखो ये बग है। तो ये बग मैंने निकाला था, वेबसाइट थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे मैंने लॉगिन किया नॉर्मली, मैं लॉगिन कर लिया, और जब उसके बाद मैं यूजर्स एडमिन एंड पॉइंट पे मैंने फज वगैरह करा, तो फज करने के बाद यूजर्स और एडमिन एंड पॉइंट पे मैं जा रहा था ना, तो उसका ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे पूरा उसका ईमेल जो उनके इंटरनल थे,
ईमेल यूजर्स उनके, देखो ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखो उनका, ये देखो ईमेल रोल्स एडमिन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें उनकी दिख रही थी। तो ये बग है, और ये बग P2 में था, पर ये डुप्लीकेट हो गया था। ठीक है, तो ये 2019 में मैंने सबमिट किया था। तो ये ऐसे होता है। तो आपको क्या था, मान लो कोई एंड पॉइंट पे कुछ डिटेल्स निकल रही, तो ये अपन ने कोई ब्रूट फोर्स नहीं किया, ये डायरेक्टली देखो एपीआई यूजर्स एंड पॉइंट पे ये दिख रहे हैं, इसीलिए ये बग है। ठीक है, फिर ये देखो इनके ईमेल यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ये दिख रहे हैं, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड के अलावा सारी चीज़ें दिख रही है। तो ये, और इसका ऐसा नहीं है कि P4 में जाएगा, बट अपने को जो चीज़ मिली है ना उसके अकॉर्डिंग जाएगा। मान लो डेटा ज़्यादा सेंसिटिव है तो P1 में भी जा सकता है ये डेटा क्या लीक हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव था तो ये P2 में गया था, देखो प्रायोरिटी P1 P2 है। ठीक है, तो ये बग ऐसे होता है यूजर रिमोनेशन। आपको जैसे फजिंग वगैरह मैंने आपको बताया था, फफ वगैरह आपको चलाना है तो, और फफ के लिए मैंने बताया था अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग डायरेक्टरी वगैरह आप यूज कर सकते हो, या एसेट नोट के डायरेक्टरी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप मान लो बर्फ ही यूज कर रहे हो कई बार, और बर्फ में ही आपको कोई एक ऐसी लोकेशन मिल जाए कि मान लो अपन कोई वेबसाइट है और उसमें देख रहे थे, मान लो ऐसे अपन उस पर बग हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे थे, और अपने को लगा यार इस पॉइंट पे इस पे तो कुछ इस डेटा है और इसमें कुछ ईमेल सर वगैरह कुछ नेम वगैरह लीक हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। आपको लगे यार ये हो रहे हैं पर ये तो चीज़ सेंसिटिव तो है थोड़ा, तो उसका आप रिपोर्ट कर दो। और सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में उनको ये मत बताओ प्रायोरिटी क्या है, वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। उनको लगेगा P4 है तो P4 कर लेंगे, P3 लगे तो P3 कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो आपको जैसे आप जैसे किसी एक वेबसाइट पे कर रहे हो तो उसमें आपको दिख जाएगा, जैसे आप पूरा ब्राउज करोगे, चेक करोगे, फजिंग करोगे, टेस्टिंग वगैरह करते रहोगे, तो आपको कोई ना कोई, जैसे मैं एंड पॉइंट कोई मिला और उस पर आपको लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ डेटा है सेंसिटिव, और ये ईमेल है या यूज़र नेम है, ये कुछ है और वो नहीं दिखना चाहिए आपको, तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था यूज़र नेम्स और ईमेल की बात है। ठीक है, फिर होता है एग्जिफ जियो लोकेशन नॉट स्ट्रिप्ड। होता क्या है कि जैसे अपन अपना इमेज अपलोड करते हैं कहीं पे भी, जैसे आपने देखा होगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर है या फिर कहीं पे भी, जैसे कोई भी साइट है, जैसे डेल.com है, यहाँ पे अभी अकाउंट है, तो यहाँ पे अकाउंट का तो अभी कुछ है नहीं, मान लो कोई साइट है और वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर होती है, तो प्रोफाइल पिक्चर पे आप एक इमेज अपलोड करो, और इमेज में कुछ सेंसिटिव, जैसे क्या होता है कि इमेज के साथ हमेशा सेंसिटिव डेटा अटैच होता है। ये एक आप इमेज जैसे यूज कर सकते हो, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें क्या डेटा है सेंसिटिव, इसमें सेंसिटिव होता क्या है। ये देखो इसमें पता चल रहा है कि ये इमेज है ना निकोन निकोन के थ्रू लिया गया है, निकोन कैमरा, इसका ये पिक्सल है, ये डीपीआई वगैरह है, और ये देखो निकोन का एग्जैक्ट वर्जन है उसका, परचेर वगैरह है, आईएसओ है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि ये कौन सी लोकेशन पे लिया है, मतलब उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, तो इससे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि ये जो इमेज है ना ये कौन सी लोकेशन पे लिया गया है। तो इसके लिए आप कुछ इमेज होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप यूज कर सकते हो अपलोड के लिए। तो ये इमेज आपको जस्ट अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको ये डेटा दिखे ना वापस से, आपको क्या करना है, जैसे अपलोड कर दिया, अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद वापस से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करोगे और जैसे व्यू पेज से प्रॉपर्टी में देखोगे ना, तो प्रॉपर्टी में आपको मान लो ये दिख रहा है भाई, ये वापस से आ रहा है, ये हटा नहीं, हट गया तब तो ठीक है, नहीं हटा तब ये बग है, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो अभी ये नहीं है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे केनवा है, ठीक है, तो ये केनवा साइट है, तो ये मेरा केनवा पे अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये है, तो मैंने मान लो इस इमेज को अपलोड करता हूँ अभी, देखो इसमें था इमेजेस, हाँ इसमें था, नहीं इसमें था, हाँ ये इमेज मैंने अपलोड यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये देखो अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये अपलोड हो गया, तो एक बार बैक करके, एक बार बैक जाके वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सेटिंग्स पे वापस रिफ्रेश कर देते हैं कि भाई ये अब ठीक है, अब ये हो गया अपलोड। ठीक है, तो ये अपलोड यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने मान लो उसको करा कि सेव करना है इस इमेज को, सेव इमेज, मेरा सेव पेज नहीं है, ईमेल है, कॉपी इमेज लिंक है। ओके, कॉपी इमेज लिंक अपन कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आप एक यूज़ कर सकते हो ये एग्जिफ
मेटा डेटा व्यूअर। जैसे आपको कई बार क्या होता है कि इमेज है ना डाउनलोड नहीं हो पाता है, आपको उसकी एक लोकेशन ही मिल पाती है, तो उसके लिए जैसे आप एग्जिफ मेटा डेटा व्यूअर ये यूज़ कर सकते हो, एग्जिफ मेटा डेटा डॉट कॉम। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे यूआरएल डाल देना है, जैसे मेरे को इमेज की यूआरएल मिल गया और सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला यूज़ करते हैं, और भी है, इस पे यूज़ करते हैं एग्जिफ टूल्स पे। तो यहाँ पे है, ये करा गेट यूआरएल किया, सही से काम। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला, गेट यूआरएल किया, तो एग्जिफ डॉट टूल्स लोकेशन है, और यहाँ पे देखते हैं ये हटा रहा है कि नहीं हटा रहा लोकेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इसमें मेटा डेटा में आप देख सकते हो कि भाई ये चीज़ें हैं, तो इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट है, कंटेंट है। यहाँ पे ये प्रॉपर दिखा नहीं रहा है, वेबसाइट शायद अभी चेंज हुई है। ठीक है, ये वाले देखते हैं। ये ठीक है, तो इसमें देखो ये दिख रहा है, इसका डेटा दिख रहा है फाइल का, तो यहाँ पे देखो कुछ सेंसिटिव डेटा नहीं है, वो लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप औरों में भी जाके देख सकते हो भाई, दूसरी फॉर्मेट में तो नहीं है कहीं। तो इसमें देखो ये डेटा है, बट इस डेटा में देखो सारी उन्होंने इमेज को रिमूव कर दिया है, कि वो जो भी था ना, देखो कोई भी लोकेशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये बग होता तो आपको दिखता है। ये मैंने बग रिपोर्ट किया था, किनवा पे ही रिपोर्ट किया था मैंने, देखो 10 मार्च, कब किया था, यहाँ 10 मार्च 2020 को, और उन्होंने $700 दिया था इसके बाउंड्री, 10 पॉइंट्स। तो इसमें देखो एग्जैक्ट क्या होता है, ये बग था, तो कैनवा पे था ये बग, अभी उन्होंने इसको सही कर दिया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो अपलोड अपन करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उस इमेज पे वो डेटा दिख रहा था, मतलब मैंने एक इमेज यहाँ पे अपलोड करी, और वो इमेज जैसे कैनवा पे एक फीचर होता है कि वो इमेज अपन किसी को भी भेज सकते हैं। अपन ने मान लो यहाँ पे मैंने मेरे यूट्यूब का कोई भी वो बनाया, थंबनेल वगैरह बनाया, या फिर मैं कुछ यहाँ पे फोटो वगैरह बनाते रहते हैं, पिक्चर वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट मैंने वो इमेज कब पिक करी, को लोकेशन क्या थी, तो वो एक मेरी प्राइवेसी का वो है कि भाई प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है। तो प्राइवेसी वायलेशन होता है एक तरीके से, तो इसलिए ये बग है। ठीक है, आपको करना क्या है इसको चेक करने के लिए, ये इमेज लेना है। ठीक है, ये इमेज मैं सेंड कर दूंगा, ये सेम इमेज आपको व्हाट्सएप में, तो आप ये सेम इमेज यूज़ कर लेना। ठीक है, तो ये इमेज आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद वापस से डाउनलोड करने का ट्राई करना है, ज़्यादातर डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड यदि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको कॉपी करके, कॉपी इमेज लिंक करके ये साइट यूज़ कर सकते हो, कौन सी, exifmetadata.com। ठीक है, इस पे आप, ये है यहाँ पे यूआरएल, ये है कहाँ पे है, यार फिर से अलग वाली ओपन हो गई है, ये दो तीन है, ये कंफ्यूज करते रहते हैं, कहाँ गया, ये एग्जिट मेटा डॉट कॉम, हाँ मेटा डाटा डॉट कॉम। ठीक है, तो यहाँ पे कर, तो आपने पुट करा, क्लिक करा, और फिर देखना है कि भाई वो उन्होंने वो हटाया है कि नहीं हटाया, तो उन्होंने ये देखो हटा दिया है, नहीं हटाया तो ये बग है। तो इसको ये कभी P4 में मानते हैं, कभी P5, कभी P3, तो ये डिपेंड करता है, ये आपकी लक है कि कभी तो इसका बाउंटी मिल जाएगा। ये देखो मेरे को बाउंटी मिला, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, इस पर कोई वो गारंटी नहीं है, पर फिर भी P4 P3 में कई बार मान भी लेते हैं इनको। तो आपको रिपोर्ट करना है, अपना काम है रिपोर्ट करना, पर बग है ये एक्चुअली में। ठीक है, तो एक ये हो गया एग्जिट मेटा डेटा। फिर होगा वीक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो होता क्या है कि जैसे वेबसाइट जब लॉगिन करती है, तो उस टाइप HTTP यूज कर रहा हो, मान लो जैसे ये देखो कि कोई वेबसाइट है और वहां पे अपन लॉगिन करते हैं, उस टाइम, क्लास के बाद एक बार बात करते हैं ना, थोड़ा सा मेरा माइक सही काम नहीं कर रहा है ना क्लास में। ठीक है, तो ये देखो ये वेबसाइट है, और यहाँ पे अपन लॉगिन करके, जैसे मान लो ये साइन आउट अपन हो जाते हैं, और इसमें जब लॉगिन करेंगे, और लॉगिन के करते टाइम यहाँ पे ये HTTPS नहीं हो, ओनली HTTP हो, तो आप उस बग को भी रिपोर्ट कर सकते हो कि डेटा जो है आपका अनसेफ जा रहा है, अनइनक्रिप्टेड डेटा जा रहा है, तो ये P4 में जाता है बग, कि आपका जो यूजर नहीं पासवर्ड, ओनली तभी रिपोर्ट कर रहे हैं जब आप लॉगिन पे होइए।
कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड अनइनक्रिप्टेड जा रहा है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। HTTP के थ्रू आप इसको आप कैप्चर करना है और यहाँ पे देखना है कि भाई HTTP है या HTTPS। कैसा पता चलेगा? मान लो आपने रिक्वेस्ट कैप्चर करी, ठीक है, कोई भी, और उसको आप सेंड करते हो रिपीटर में, तो यहाँ पे देखो दिख जाता है कि ये HTTP है या HTTPS। यहाँ पे आपको दिख रहा है HTTPS है ये 443, और HTTP होगा तो ये 80 पोर्ट पे होगा, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो कि आपका जो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे जो दिखेगा वो HTTP में जा रहा है, और उसको कोई भी नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में कोई अटैकर है तो वो देख सकता है, ठीक है। तो ये बग आप एक रिपोर्ट कर सकते हो। फिर एक नेक्स्ट होता है फेलर टू इनवैलिडेट सेशन। तो होता क्या है कि जैसे कोई एक वेबसाइट है, जैसे डेल.com है, तो उसमें अपन ने अकाउंट बनाया कि क्रिएट एन अकाउंट ऑन एनी वेब एप्लीकेशन एंड लॉग इन सेम अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट ब्राउजर। तो मैंने एक क्रोम लिया, एक फायरफॉक्स लिया, और एक ब्राउजर में मैंने पासवर्ड बदल दिया, ठीक है। तो दूसरा ब्राउजर है ना, वो लॉग आउट हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो ये बग होता है फेलर टू इनवैलिडेट सेशन आफ्टर चेंजिंग द पासवर्ड। तो ये बग होता है, तो इसको कई बार P4 में मानते हैं, कई बार P5 में, तो ये रिपोर्ट करना है पर अपने को, फिर भी बग है ये, बट ये है। तो इसमें क्या है कि जैसे सेम वेबसाइट है कोई, कि मान लो यहाँ पे डेल.com है, और मैंने क्या करा कि इस पे यहाँ पे लॉगिन कर लिया, और इसी डेल.com पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ये मेरा, तो ये तो है फायरफॉक्स, ठीक है, और ये है क्रोम, और डेल.com पे मैंने यहाँ पे भी लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लॉगिन हो गया, तब मैंने क्या करा कि फायरफॉक्स पे गया, और यहाँ पे मान लो वो होता है पासवर्ड चेंज वाला, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया। पासवर्ड चेंज होने के बाद ये वाला जो है अकाउंट है, ये लॉग आउट हो जाना चाहिए, और आपको इसको रिफ्रेश करे, और आपको अपना अकाउंट फिर भी चल रहा है, लॉग आउट नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट करोगे फेलर टू इनवैलिडेशन सेशन आफ्टर अकाउंट पासवर्ड चेंज। तो ये भी वेरी सिंपल बग है, ठीक है। फिर है नो रेट लिमिटिंग। तो नो रेट लिमिटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार वो OTP सेंड करते हैं MFA पे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपन बोलते हैं। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे OTP सेंड करते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड अपन करते हैं, तब अपने को ईमेल सेंड करते हैं। तो उस पर वो क्या, कोई रेट लिमिटिंग नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि अपने मल्टीपल ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि ये देखो यहाँ पे होगा साइन साइन इन पे चलते हैं, और साइन इन पे चलते हैं, सेम कैप्चर करके ये यूज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये देखो रिसेट पासवर्ड है, और यहाँ पे आपका मान लो पहले से आपका अकाउंट है, आपने अकाउंट बना लिया यहाँ पे, कि इस ईमेल से आपने अकाउंट बना लिया है, ठीक है, और आपने उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, देखो यहाँ पे अपना ईमेल दिख रहा है, इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है रिपीटर में, और इंटरसेप्ट ऑफ करना है, और इस रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम सेंड करना है, ज़्यादा नहीं, 20-30 बार। पर आपको यदि देखो, आप ये सेंड करोगे, मतलब ये देखो एंटर वन टाइम पासवर्ड भी सेंड, तो ये आपको ये कह रहा है कि मैंने आपको एक पासवर्ड सेंड करा है, और ये सेंड मतलब मैंने ये बार बार सेंड करा, और ये पासवर्ड मान लो सेंड करता जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे को मल्टीपल पासवर्ड रिक्वेस्ट आ गई कि भाई अब मेरे पास, ये देखो मैंने बार बार किया, ठीक है, काफ़ी बार कर दिया। अब मैं मेरे ईमेल पे जाऊंगा, और वहां पे मान लो मेरे को कि 20-30 बार ईमेल आता हुआ दिखा, तो ये नो रेट लिमिटिंग है कि भाई यहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मैं मान लो या अभी तो मैंने मेरा ईमेल डाला, मैं आपका ईमेल यहाँ पे डाल दूँ और यहाँ पे इसको कंटिन्यूस भेजता रहूँ, तो आपके पास ईमेल आते रहेंगे, तो आप ऐसे कई, जैसे नॉर्मल यूजर अपने को तो पता है नो रेट लिमिटिंग है, नॉर्मल यूजर को क्या लगेगा, अपना अकाउंट हो क्या गया भाई, बार बार ईमेल कैसे आ रहे हैं, अपना अकाउंट वगैरह कुछ हैक हो गया, अपना फोन हैक हो गया, या फिर ये हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, बार बार ईमेल उसके पास जाएगा, तो ठीक है। ये है, तो अपने को जैसे यहाँ पे अब इस ईमेल पे जाके चेक करना है कि भाई अपने को ईमेल मल्टीपल ईमेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये अपन चेक कर सकते हैं, इस ईमेल पे चलते हैं, तो ये देखो कि 6 टाइम तक तो आ रहा है, और उसके बाद इसने, देखो सेंड कर रहा है क्या, कि पहले ये बग था, अभी शायद उन्होंने सही कर दिया होगा, देखते हैं कितने टाइम आया है। 6 टाइम तक तो आ रहा है,
मतलब 20-30 बार आना चाहिए कम से कम, मतलब 5-6 बार, 8-10 बार तक बग नहीं माना जाता है, 20-30 बार तो कम से कम आना चाहिए। तो मैंने, तो मैं और बार भेज रहा हूँ। 6 बार के बाद ये नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ बाईपास वगैरह भी हैं जो मैंने आपको बताया था, आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पिछले पहले मैंने बताया था, इसमें कुछ बाईपासेज वगैरह आप लगा के वो ट्राई कर सकते हो। और मल्टीपल टाइम्स ये आता है तो ये बग है। ठीक है, तो ये बग आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नो रेट लिमिटिंग में मल्टीपल ईमेल्स या फिर ओटीपी सेंड करता है तो वो कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद है वेब बाईपास। तो होता क्या है कि नॉर्मल वेब एप्लीकेशन है, मान लो कोई भी वेब एप्लीकेशन है, डेल.com है, और इस वेब एप्लीकेशन को इन्होंने फायरवॉल वगैरह लगा रखा है, जैसे डेल.com है और इन्होंने फायरवॉल इस पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं फायरवॉल है या नहीं है। तो फायरवॉल नॉर्मली सभी पे होता है। ठीक है, तो ये देखो, अकामाई वेब एप्लीकेशन प्रोटेक्टर है एक तो तो इसका ये जो अभी लोकेशन है, ये नॉर्मल आईपी एड्रेस यहाँ पे अपने को दिखेगा नहीं, और अपने अपने इसका आईपी एड्रेस निकाला। ठीक है, मान लो शोडन के थ्रू निकाला, या फिर एक टूल देखा था मैंने आज, अच्छा है, ये यूज कर सकते हो, हैक ओरिजिन है, ओरिजिन फाइंडर। हैकल्यूक का है, तो ये बंदा अच्छे टूल्स बनाता है। तो ये टूल्स अगर आपने यूज किए और आपने इसकी आईपी निकाल ली, फिर आईपी निकालने के बाद आपने ट्राई करा इसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, कि देखो मैंने बताया था कि आप वेबसाइट को आईपी से भी एक्सेस कर सकते हो ऐसे। जैसे मान लो कोई भी आईपी एड्रेस पे कोई वेबसाइट है, तो भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया शायद, नहीं ये तो नहीं होएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आईपी एड्रेस से उसको, आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे डाला और वो एक्सेस हो रहा है ना वेबसाइट, तो उसको आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाईपास बता सकते हो। क्यों कि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल वेबसाइट क्या करते हैं कई बार डेवलपर, कि मैन वेब एप्लीकेशन है ना, उस पर तो फायरवॉल वो लगा दिए, और ओरिजिन आईपी से अपन उस पर कर पा रहे हैं, तो वो फ्रंट फेसिंग जो कैशिंग है ना, वहीं पे वो लगा हुआ रहता है फायरवॉल, और मेन आईपी एड्रेस पे वो फायरवॉल लगा हुआ नहीं, तो उस वजह से वो बाईपास हो जाता है, और वहाँ पे अपन जैसे ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं और अदर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं जो नॉर्मली अपन नहीं कर पाते। तो ये आप रिपोर्ट कर सकते हो आईपी एड्रेस से, यदि वेब एप्लीकेशन हो रही है डायरेक्टली एक्सेस तो। ठीक है, एक सिंपल बग है, वेरी सिंपल, ये P4 में जाता है। आपने एक अकाउंट बनाया है कोई भी, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन वेब एप्लीकेशन, गो टू द अकाउंट सेक्शन और डिलीट करो उस अकाउंट को, या डिलीट करो या फिर डीएक्टिवेट करना है। तक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा कि अकाउंट डिलीट अपन कहीं पे भी कर सकते हैं, डिलीट या डीएक्टिवेट करना है। और आपने डिलीट और डीएक्टिवेट जब उसको कर रहे हैं, और उस टाइम पे वो मान लो अपने से यूजर ने मतलब पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं मांगे, तो वो बग है। ठीक है, मान लो कि कौन से पे देखें अकाउंट अपना, ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो उसमें मान लो अपने को अकाउंट डिलीट का ऑप्शन कोई दिख रहा हो, इसमें है क्या, और उस अकाउंट, माय होम अकाउंट, माय प्रोफाइल, तो इसमें शायद क्या डिलीट का ऑप्शन है, और उसमें मान लो डिलीट का ऑप्शन देखो, आपने पता है प्रोफाइल डिलीट का ऑप्शन होता है काफी, तो यहाँ पे अभी, मैं Ferrari.com पे है। हाँ हाँ, तो वो मेरे को बस समझाना है कि आपको जैसे ये डिलीट अकाउंट पे आप गए और उसको डिलीट कर रहे हो, और उस टाइम वो डायरेक्ट आपने डिलीट करा और वो हो गया, आपसे वो पासवर्ड नहीं मांगा आपके अकाउंट का। ठीक है, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कि जब मैं अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ तो उसका बग का क्या नाम है, लैक ऑफ पासवर्ड कंफर्मेशन ऑन डिलीट अकाउंट। मतलब पासवर्ड कंफर्मेशन वो नहीं कर रहा है जब डिलीट अकाउंट कर रहा है, तो पासवर्ड उसको पूछना चाहिए, ये होना चाहिए उसमें कि भाई पासवर्ड आपको पूछना है, अदरवाइज वो बग है, तो ये P4 में जाता है। ठीक है, ये मैंने काफी बार रिपोर्ट किया कि P4 में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को कोई मिल नहीं रहा है डिलीट का, तो नॉर्मली देखो ज़्यादातर अकाउंट्स में आपको डिलीट का मिल जाता है, और डिलीट करना है, और डिलीट करते टाइम ये लॉग आउट का तो है, सोशल है, प्रोफाइल है, स्टार्टेड नहीं है, ये तो क्वेश्चन वगैरह पूछने लग रहा है। डिलीट डेल.com पे लॉगिन करते हैं ना, डेल.com पे अपन ने वो भेजा था, डेल.com पे देखते हैं। ठीक है,
साइन इन, ठीक है, और क्रिएट और रिसेट पासवर्ड, और अपन ने ईमेल डालते हैं। ठीक है, इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। वन टाइम पासवर्ड भी सेंड, ठीक है। ये देखो ये वन टाइम पासवर्ड आया है, ये वाला, ठीक है, इसको यूज करते हैं। ये वेरीफाई करते हैं, ठीक है, नया पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, ये जो भी आ रहा है, ठीक है, और लॉगिन कर लेते हैं, कुछ नहीं है, तो कौन सा कुछ करना ही है। साइन इन करते हैं, साइन इन, ये अकाउंट है अपना, और इसके अकाउंट पे जाते हैं अपन। ये अकाउंट है यहाँ पे, माय अकाउंट, ये अपन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें डिलीट अकाउंट का कहाँ होगा, सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग, ये देखो डीएक्टिवेट अकाउंट है, तो डीएक्टिवेट अकाउंट या डिलीट अकाउंट है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो ये बोल रहा है कि रिक्वेस्ट वन टाइप पासवर्ड। चलो क्लिक करके देखते हैं कि आपका नहीं मांगे, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा, तो ये देखो वेरिफिकेशन भेज रहा है कि नहीं नहीं आपको ये भेजना होगा, ये लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिलीट नहीं कर सकते। तो मतलब ये बग यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज मान लो ये अपने से कुछ नहीं मांगता और मैं डिलीट करता और ये डिलीट हो जाता, तो ये बग है, ठीक है। तो ये ऐसे आप ढूंढ सकते हो, तो ईजी है, मतलब ये आपको स्टार्टिंग बिगिनर लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बग है। तो ये रिपोर्ट आप कर सकते हो, P4 में जाता है। फिर होता है कि जोन ट्रांसफर, और जोन ट्रांसफर क्या होता है कि कोई भी आपने डोमेन देखा तो वहाँ पे आपको डिग यूज करना है, और फिर चेक करना है कि वो सी नेम कौन सा है वहाँ पे, सी नेम, और इस सी नेम पे चेक करना है कि जोन ट्रांसफर बग है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या क्या कमांड्स लगानी है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले डिग करना है, वेबसाइट का डोमेन लगाना है, फिर वहाँ पे कुछ सी नेम या नेम सर्वर दिख रहा है तो डिग करके AXFR लगाना है, फिर नेम सर्वर, फिर डोमेन। तो ये कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ कि डिग अपन ने किया, ठीक है, सी नेम अपने को निकालना है www.bugcrowd.com का, ठीक है। तो देखो ये सी नेम आ गया बग क्राउड का। अब अपने को यहाँ पे जोन ट्रांसफर देखना है कि ये जोन ट्रांसफर है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, डिग AXFR, और ये देखो ये इसका ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बग क्राउड का जो अपन ने जिस पे लगाया था ये हो गया, तो ये कॉपी करके ये किया यहाँ पे, और उसके बाद जिस पे अपन ने सी नेम निकाला है, ठीक है, फिर अपन इस पे चेक करेंगे कि हाँ इस पे है या नहीं है। तो ये कह रहा है कि ठीक है ट्रांसफर फेल्ड, या ट्रांसफर सक्सेस यहाँ पे हो जाता, और यहाँ पे आपको कुछ सेंसिटिव डेटा दिखता तो ये बग है, तो ये P4 में जाता है। यहाँ पे यार मान लो ज़्यादा सेंसिटिव डेटा दिखे तो P3 में भी जा सकता है, पर मोस्टली ये P4 में जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, वेबसाइट पे डिग चलाना है, डिग कमांड चलाना है, डिग करने हैं तो सी नेम आप नहीं भी यूज करते तब भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कई बार आपको क्या दिखेगा कि मान लो आपने www.bugcrowd.com पे ये चलाया, तो तब भी आपको ये दिख जाएगा, जैसे सी नेम ये दिख रहा है तो सी नेम वो भी यूज कर सकते हो। कई बार नेम सर्वर दिखेगा आपको, तो वो नेम सर्वर NS करके यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये नेम सर्वर। तो उस टाइम पे आप ऐसे ये सेम कॉपी पेस्ट करना है जो मैंने अभी देखो ये कमांड अपने को बताई है, डिग AXFR, फिर ये करके ये तो मैं आपको कमांड भेज देता हूँ, ये कमांड, तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कि मैं आपको कमांड भाई भेज रहा ये हूँ, कमांड हर टाइम सेम रहेगी? क्या कह रहे हो? ये कमांड सेम रहेगी हर पर? नहीं ये कई बार थोड़ा बदल भी जाती है, कई बार क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, पर आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो। जैसे ये कई बार ये ऐसे भी काम कर जाता है कि जैसे डिग AXFR हाँ और अपन ने नेम सर्वर मिला, तो ऐसे भी हो हाँ जाता है कि जैसे @NS नेम सर्वर, हाँ, ओके। ठीक है, तो ये भी काम कर जाता है कई बार, ठीक है, ऐसे। तो बट मोस्टली आप ठीक है ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
तो या फिर आप डिग XFR या नेम सर्वर, ये वाला यहाँ पे नेम सर्वर डाल दो, ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेम सर्वर डाल दें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। एक बार थोड़ा सा बताओ, ये मतलब क्या क्या ये इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्क्लोज होगी और क्या हो सकता है? डिस्क्लोजर अभी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है यहाँ पे। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि जैसे जोन में काफ़ी सारे जैसे डेटा होता है मेरा, जैसे डोमेन डोमेन के बारे में डेटा होता है काफ़ी सारा। जैसे क्या ओके होता है, जैसे डोमेन है उसका आईपी एड्रेस है, इंटरनल आईपी एड्रेस है उसकी, मतलब इंटरनल जो मतलब बैकएंड में मैंने मान लो गोडेडी है, और गोडेडी पे मैंने जैसे जोन की जो भी सेटिंग कर रखी है ना, जोन एडिटर होता है वहाँ पे मैंने सेटिंग कर रखी हो काफ़ी सारी, ओके वो डेटा दिख जाता है कई बार। ओके। तो वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, पर वो एक तरीके से डेटा तो है, यूज़र का डेटा तो है ना। मतलब क्या 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 लीक होगा? उसमें जैसे आईपी एड्रेस प्राइम उसकी आईपी एड्रेस वगैरह लीक हो सकती है, तो वो डेटा आपको दिखेगा यहाँ पे। जब लीक होगा ना तब ये क्लियरली, जैसे ही अभी ये फेल्ड होके लिखा हुआ आ रहा है, हम्म, तो आप ये सक्सेस लिखेगा और यहाँ पे जैसे काफ़ी बड़ा डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, तो उसमें आपका ओके स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है। तो वो उन पे देखना है कि भाई वो क्या करने वाले हैं, ये है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये बग आप एक रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये P4 में जाता है ज़्यादातर। ठीक है, एक होता है यूजिंग डिफॉल्ट डिवेल क्रेडेंशियल्स। भाई, हाँ हाँ, ये सब डोमेन टेक ओवर में मतलब सब डोमेन टेक ओवर ये की आपने जो बताया जो अभी ट्रांसफर और सब अभी डोमेन टेक ओवर है, मतलब अभी बात नहीं कर रहे, बात क्लास के बाद बात करते हैं ना। ठीक है, सब डोमेन टेक ओवर का ना। ओके। ठीक है, यहीं पे बात करेंगे क्लास के बाद। तो यूजिंग डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो होता क्या है कि मान लो कोई वेब एप्लीकेशन है, मान लो कई बार क्या होता है कि मान लो एनजिनिक्स यूज कर रहा है, अपाचे यूज कर रहा है, कोई वेब एप्लीकेशन कोई भी यूज कर रहा है, मान लो VMware यूज कर रहा है वो, VMware जैसे, देखो मेरे को अभी दिखा था यार भी, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ओके, होना चाहिए भाई यहाँ पे। चलो ये ओपन नहीं हो रहा, इसको इसमें देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो ये देखो VMware का वो VNM VMware यूज कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा और देखो मेरे को दिख रहा है कि VMware VNM ये कुछ लिखा हुआ। देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि अपने को पता ही है, ऐसे मैं सोचना कि ये सब चीज़ें मेरे को ऐसे पता होती हैं कई बार, कि भाई ये देखो अलग अलग चीज़ें आती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ। तो ये ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसको देखते हैं और ये है क्या, तो मैं करूँगा कि भाई इसका डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स क्या है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो इसमें क्या होता है कि कई बार आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं और उनको आप जैसे ये देखो VNM दिख रहा है, इसके देखो ये बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स क्या है, क्या यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे है, दिख रहा है कहीं पे, एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट डोमेन यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है कहीं पे नहीं। तो कई बार आपको यहाँ पे जैसे कुछ क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, उनको आपको क्या करना है, उनके थ्रू लॉगिन करना है। देखना यहाँ पे यार वाले लोकेशन में नहीं है, ये अलग अलग तरीके से, जैसे इसको हटा के आप चेक करना है, एजेंट मैनेजमेंट यूजर नेम दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आपको क्रेडेंशियल्स दिखेंगे कि भाई ये क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो आपको मान लो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कुछ पासवर्ड ऐसा कुछ मिल रहा है, तो उसको आपको लगा के देखना है। यहाँ पे आपने मान लो लगाया कि आपको मिल गया एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड मान लो कुछ भी मिल गया आपको कि भाई पासवर्ड 1 2 3 आपको मिल गया। ठीक है, और आपने उसको साइन इन किया, और साइन इन करने के बाद वो मान लो साइन इन आपका एप्लीकेशन हो जाता है, तो वो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स है। और ये P1 बग होता है, क्रिटिकल बग होता है। जैसे आपने उसको सर्च किया और आपको वो मिल गया कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड इस सर्विस का ये होता है। जैसे कई बार अलग अलग सर्विसेज यूज करते हैं कई बार चीज़ें, तो उनका क्रेडेंशियल्स ही होते हैं। होता क्या है कि जैसे डेवलपर क्या करता है, जैसे मैं उसको डेवलपर को कहूँगा कि भाई मेरे पे ये सर्विस है ना, आप मेरे वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दो,
तो डेवलपर क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जैसे मैं लोकल कोई सर्विस ऐसे यूज कर रहा हूँ सस्ते, जो अच्छे डेवलपर नहीं होते, तो वो क्या करेंगे जल्दी से मेरे पे इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल के बाद क्या करेंगे कि वो भाई मेरे को ये नहीं कहेंगे कि भाई आपका यूजर नेम वगैरह ठीक है आप सेट कर लो, वो इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल जब होता है एप्लीकेशन तो उसके वो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड के साथ इंस्टॉल हो जाता है। और जो जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है वो क्या करता है अपनी वेबसाइट को वो तो यूज करता रहता है। तो उस टाइम क्या होता है अपन यहाँ पे सर्च करके और वो लगाते हैं तो वो उसके थ्रू लॉगिन हो जाते हैं, तो लॉगिन हो जाते हैं तो ये क्रिटिकल बग होता है, ये P1 कैटेगरी में जाता है। ठीक है, तो ये आप सर्च कर सकते हो, जैसे आपने एडमिन एडमिन मिला, एडमिन पासवर्ड एडमिन, ये तो आपको ट्राई करना ही है। एडमिन 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 पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, ये तो आपको ट्राई करना ही है। और उसके अलावा आपको मान लो कि कोई सर्विस या ऐप रन कर रहा हो, मान ले जैसे मैं अभी आपको दिखाया VNM सर्विस रन कर रही थी, और उसका मान लिया आपको क्रेडेंशियल्स देखो, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स गूगल पे ढूंढना है, तो इसमें टाइम लगता है, जैसे थोड़ा ढूंढने को 10-15 मिनट आधा 1 घंटा लग जाता है कई बार। आपने ढूंढा और यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल गया, और उसको ट्राई करना है, और उसके थ्रू आप लॉग इन हो गए ना, तो आपको P1 का बग होता है, और काफ़ी अच्छी खासी बाउंटी मिलेगी। मैंने देखा था थोड़े दिन पहले एक बंदे को $10,000 की बाउंटी लगी थी इसी पे। ऐसा नहीं है कि कठिन चीज़ें करते हैं तभी बाउंटी लगती है। तो उसका स्क्रीन शॉट मेरे पास नहीं है, तो ठीक है, ये सेम बग था, और उसको क्रेडेंशियल्स मिल गए, उसको उसने गूगल किया, क्रेडेंशियल मिल गए, उसने यहाँ पे सर्विस पे लगाई और वो एंटर हो गया, तो उसमें $10,000 की बाउंटी हुई। तो कितना ईजी होता है कभी कभी ढूंढना, ये है। तो आप ये कर सकते हो ट्राई, आपको सर्विस जैसे कुछ भी आपको लगे कि यार ये सर्विस क्या है अपने को पता ही नहीं है, वो उसी पे करना है। जैसे आपको ये लगे कि यार ये तो कुछ अजीब है, तो उसको सर्च करना है कि ये है क्या, कि भाई ये कौन सी सर्विस है। आपको लगे कि हाँ ये कोई सर्विस सर्विस है, तो आपको सर्च करो भाई इसका कोई यूजर नेम पासवर्ड होता है क्या, मिल जाए तो लगा के चेक कर लो, ये है। ठीक है, देखो ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा है, ये देखो यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे कई बार क्रेडेंशियल्स अपने को मिल जाते हैं, तो उनको आप यूज कर लो, तो और आपने लॉग इन हो गए तो वो बग है, और ये P1 बग होता है। ठीक है, फिर होता है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। अपन मान लो कोई वेब एप्लीकेशन है और उस पर फजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फजिंग करते टाइम अपने को कोई कॉन्फ़िग फाइल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड मान लो जावा की कोई फाइल, पाइथन की कोई फाइल, ASP.NET की कोई फाइल, या फिर कोई बैश फाइल मिले, और उनके अंदर मान लो कोई सेंसिटिव डेटा हो, जैसे कॉन्फ़िग फाइल में जैसे कॉन्फ़िगरेशंस हो, ये डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस हो, या फिर इंटरनल रूट स्ट्रक्चर कुछ उसमें दिख रहा हो, पाइथन रिलेटेड फाइल में मान लो पाइथन का मान लो जेंगो फ्रेमवर्क यूज कर रहा हो, और जेंगो का मान लो उसमें राउटिंग वगैरह अपने को दिख रहे हो, ठीक है, इंटरनल जैसे राउटिंग यूज करता है जेंगो, तो वो अपने को दिख रहा हो, तो वो अपने को लगे, आपको ऐसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, आपने लगे सेंसिटिव, आप रिपोर्ट कर दो। ये उनका काम है प्रोग्राम वालों का कि भाई ये है या नहीं है बग। कभी कभी क्या होता है कि अपने को पाइथन फाइल दिखी और अपन कंफ्यूज है कि भाई ये बग है या नहीं है, तो अपने को क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है और उनको बोलना है कि देखो यहाँ इस लोकेशन पे आपको जाना है, तो मान लो मेरे को पाइथन फाइल यहाँ पे मेरे को मिल गई कि भाई test.py, मेरे को एक पाइथन फाइल मिल गई, ठीक है, test.py पे। तो उनको क्या करना है कि भाई आप क्या करो कि test.py पे जाओ, ठीक है, और इस पे चेक करो, और उस फाइल में मान लो कुछ डेटा है, आपको उसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उनको वो URL भेज देना है, और उनको बोलना है चेक करो यहाँ पे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो रहा है। तो उनको लगेगा कि हाँ ये बग है, तो वो बोलेंगे ठीक है हम इसको रिजोल्व करना है, तो वो आपको बाउंटी दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये P4 से लेके P1 तक जाता है, ये P4 भी हो जाता है, P3 P2 P1 तक जाता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कभी इसका डेटा ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो ये P1 भी चला जाता है, डेटा कम सेंसिटिव एकदम ही सेंसिटिव नहीं होता तो P5 में भी चला जाता है, ये है। ठीक है, तो एक बग और देखो मैंने रिपोर्ट किया था, नो रेट लिमिटिंग का बग मैंने रिपोर्ट किया था। तो इसमें देखो ये होता क्या है कि जैसे मैंने लॉगिन किया, फर्स्ट बाउंटी थी मेरी 2019 में, तो एप्लीकेशन है transferwise.com, वहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद देखो मैं फॉरगॉट पासवर्ड पे गया, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट मैंने ये कैप्चर करी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल डाला, और उसके बाद ये देखो मेरा जो ईमेल है वहाँ पे मल्टीपल देखो ये 100, तो ये काफ़ी ज़्यादा चेक करा था, इतनी ज़रूरत नहीं होती, 30-40 ईमेल आ रहे हैं, तो देखो 100 ईमेल्स, फिर 100 ईमेल्स, फिर 90 ईमेल्स, मतलब ईमेल्स आते ही जा रहे हैं। तो ये मैंने बग रिपोर्ट करा, ठीक है, तो इसमें भी यही है, कभी आपको बाउंटी मिलेगी कभी नहीं। तो ये फर्स्ट बाउंटी मेरे को $100 की 4 साल 4.5 साल के आसपास मिली थी, 4.5 साल पहले। तो ये फर्स्ट बग था मेरा,
ऐसा नहीं है, नो रेट लिमिटिंग पे आज भी बाउंटी मिलती है, पर हमेशा नहीं मिलती है आपको। देखो रिपोर्ट करते रहना, हॉल ऑफ फेम आपको मिलते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये आप रिपोर्ट कर सकते हो बग ऐसे, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, जियो लोकेशन आपको बता दिया है, ठीक है, एग्जिट जियो लोकेशन। और ये भी आपको बता दिया है जो सेंसिटिव डेटा लीक हो रहा है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। फिर ओपन रिडायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था कैसे ढूंढना है। फिर यूज़र नेम एन्यूमरेशन मैंने आपको बताया था कि आपने मान लो फजिंग वगैरह आपने फफफ के थ्रू किया तो वो निकल जाएगा। एग्जिट जियो लोकेशन आप अपलोड करोगे इमेज तो ये आपका निकल जाएगा। वीक रजिस्ट्रेशन आपका निकल जाएगा। फेलर टू इनवैलिडेशन क्या होता है कि आपने दो ब्राउजर में, एक तो क्रोम ब्राउजर, एक फायरफॉक्स ब्राउजर में सेम अकाउंट ओपन कर रखा है, एक में आपने पासवर्ड रिसेट कर दिया तो दूसरे में वो लॉग आउट होना चाहिए। रिफ्रेश करने के बाद वो लॉग आउट नहीं हो रहा है तो वो बग है। नो रेट लिमिटिंग मैंने आपको ये बताया ही था अभी, वह बाईपास हो गया, लैक ऑफ पासवर्ड हो गया, जोन ट्रांसफर यूजिंग डिफॉल्ट क्रेडेंशियल सेंसिटिव। तो थैंक्स।